हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्रॉक का योक बनाना सीखेंगे। कई तरह की फ्रॉक्स बनाते हैं हम लोग क्रोशिया से, तो ऊपर क्या बनाएं समझ में नहीं आता। नीचे की डिज़ाइन तो हमें समझ में आती है जो आर्म होल के नीचे होती है, मगर उसके ऊपर की डिज़ाइन समझ में नहीं आती। तो मैं अब जो मेरा वीडियो का सीरीज़ है उसमें मैं योक बनाना बताऊंगी आपको, कई तरह की योक बनाना बताऊंगी। आज मैं सिंपल योक बनाना बता रही हूँ जो कि 3 से 4 साल की बेबी के लिए है। तो यहाँ पे मैंने ये 84 चैन ली, 85 चैन ली हुई है। तो ये 3 से 4 साल की बेबी के लिए है। अगर आपको 0 to 2 ईयर्स बेबी के लिए बनाना है, 0 से 2 ईयर बेबी के लिए बनाना है, तो आपको इसमें सिर्फ 60 चैन्स लेनी है। 60 चैन से आप छोटे बच्चों का बनाइए, एकदम न्यूबॉर्न बेबी से लेके 2 साल तक के बच्चों के लिए। फिर 3, 4, 5, 6 साल तक के बच्चों के लिए आपको ये 84 चैन लेनी है। फिर आपको 24 चैन बढ़ा देनी है। इस तरह से आपको ये लेके बनाना है। तो अब देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट रो 84 चैन ली है हमने, 85 चैन ली है। अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 और ये चौथा छोड़ेंगे, और जो 5वीं चैन है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम एक चैन लेंगे, फिर देखिए एक चैन छोड़ेंगे और उसके बाद हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर एक छोड़ेंगे और उसके बाद एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से हम ये पूरा बना के कंप्लीट करेंगे। एक चैन लेना है आपको, नीचे आपको एक चैन छोड़ना है और उसके बाद वाले में आपको ये इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर एक चैन लेंगे, एक छोड़ेंगे चैन नीचे से, नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने इस तरह से बना लिया है। रो हमने कंप्लीट कर ली। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा चेन बनाई थी तो मेरी थोड़ी चेन बच गई है। अब देखिए यहाँ से हमारी रो फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे हम 1 2 चेन बनाएंगे। इस स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक यहाँ बनाएंगे और एक हम यहाँ बनाएंगे। तो हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो गए, जो कि हमारी कज पट्टी और बटन पट्टी के लिए है। अब देखिए एक चेन लेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ठीक है। अब इसके बीच में हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2, फिर इसके ऊपर एक बनाएंगे, फिर यहाँ 2 बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 हमने बनाया, फिर एक हम इस पे बनाएंगे। ये देखिए, यानी कि ये 2 चेन स्पेस में हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। फिर हम एक चेन लेंगे, फिर इस पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बीच में 2 बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक हम यहाँ बनाएंगे, फिर 2 इसके बीच में बनाएंगे, 1 2, फिर हम एक इस पे बनाएंगे। ये देखिए, तो यही पैटर्न हमें फॉलो करते जाना है। देखिए 2 चेन स्पेस में हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन स्पेस के ऊपर हम एक चेन स्पेस बनाएंगे। इस तरह से एक चेन लेके हम इस पर बना लेंगे। तो इसी तरह से हम ये पूरे राउंड में इसी तरह से हम बनाते हुए जाएंगे। लास्ट में आएंगे तो फिर ये जो कच पट्टी और बटन पट्टी का स्पेस है इसे बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने पट्टी इस तरह से बना ली है। अब देखिए हम लास्ट में आए हैं, यहाँ पे एक चैन, फिर देखिए इस पर हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पे एक बनाएंगे। देखिए ये कच पट्टी और बटन पट्टी वाला पोर्शन है, यहाँ पे एक ही बनाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे एक चैन, एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, और ये जो हमने चैन बनाई थी, तो ये देखिए 1 2 सेकेंड चैन में हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम आएंगे, टर्न हो जाएंगे, तो 1 2 चैन, और ये देखिए 1 2 3 4, ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया और एक यहाँ पे 2 चेन बनाई थी तो 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे। अब देखिए पहले वाले में हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, पहले में 2 बनाएंगे, फिर सारे में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, 2 3 4 5 6। ये देखिए इस तरह बनाया। फिर यहाँ पे हम एक चेन लेंगे,
फिर इसमें फिर पहले वाले में 2 बनाएंगे। देखिए 1 और यहाँ पे 2 बनाया। फिर अब सब में बना लेंगे डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से फिर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस रो में हम सिर्फ पहला वाला जो है हमारा पहला वाला जो डबल क्रोशिया, इसमें 2 बनाएंगे, एक चेन लेंगे और देखिए इस वाले में 2 बनाएंगे, 1 2। ये देखिए, तो इसी तरह से इसे हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया। हम यहाँ आ गए हैं। अभी हमारी कच पट्टी और बटन पट्टी वाला पोर्शन बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक चैन भी ले ली है, एक चैन ले ली है। अब इसमें आपको डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाना है। सॉरी, देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, ये हमारी सेकेंड रो है। देखिए फर्स्ट और सेकेंड रो। अब देखिए यहाँ पे भी 1 2 चैन जो कज पट्टी बटन पट्टी की है उसमें हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है। एज इट इज इसे बना लेंगे हम। ये देखिए, अब इसे बनाने के बाद फिर हम एक चैन लेंगे, एक चैन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमने फर्स्ट वाले में बनाया था 2, अब हम इस सेकेंड वाले में बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से 2 छोड़ेंगे और इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले यहाँ से इसको बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 हमने बनाया। अब देखिए 5 बनाया तो देखिए ये यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को छोड़ेंगे, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 बनाया। अब इस पे हम ऐसा जैसा कि है वैसा वैसा ही बना लेंगे। देखिए 2। तो ये जो है इससे क्या होगी हमारी जो है ये एक तरफ भागेगा नहीं। अगर हम सिर्फ यहीं बढ़ाते जाएंगे तो डिज़ाइन हमारी एक तरफ टर्न हो जाएगी, तो थोड़ा सा बनाने में दिक्कत आएगी। तो देखिए अब फिर यहाँ से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 बनाया। अब छठवें में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और फिर बाकी जो है उसे एज इट इज बना लेंगे। तो ऐसे ही आपको ये रो कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरह से। देखिए ये यहाँ इस वाले पे बनाया था, फिर इन दोनों को स्किप करके यहाँ बनाया। फिर जब अगली बार आएंगे तो हम इस पर बनाएंगे, यानी कि हम 2 और 2 4 स्किप करेंगे, फिर इस पर बनाएंगे। फिर जब इधर से आएंगे तो 3 स्किप करेंगे तो बनाएंगे। तो इस रो को पहले इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। हमने 3 लाइन बनाई है, 1 2 और 3। इसी तरह से हमें बनाना है। एक बार फिर से अब देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो है, देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया को इसमें बना लेंगे, एक यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक यहाँ। चूंकि हमारी कच पट्टी बटन पट्टी है तो यहाँ पे हम एक बटन के लिए स्पेस बनाएंगे, तो एक चैन लेंगे और एक छोड़ के इसके बाद वाले में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा बटन होल हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे एक चैन लेंगे और देखिए अब हमें थर्ड वाले में बनाना है। तो थर्ड वाले में देखिए इसमें भी 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया, तो 4 स्किप करेंगे और 5वें में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। ये देखिए 4 हमने बनाया। अब जो 5वां है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2, ये 2 डबल क्रोशिया बनाया। फिर हम सब में एज इट इज डबल क्रोशिया जैसा है वैसे ही बना लेंगे। देखिए इस तरह से। इतना बनाने के बाद फिर हम एक चैन लेंगे और फिर वापस से 4 स्किप करेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4 हमने छोड़ा, मतलब 4 को हमने सिंगल सिंगल बनाया। फिर 5वें में हम 2 बनाएंगे। देखिए यहाँ पर, ये थर्ड वाले पे, ये यहाँ पे, इस पे हम इस तरह से। आप चाहे तो बीच में भी कहीं भी बना सकते हैं, मतलब जैसे एक तरफ हमारी ये डिज़ाइन जो है इसका शेप एक तरफ नहीं आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से फिर हम इसे बना लेंगे।
ऐसे ही बना के हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक बढ़ा, फिर एक चेन ले लेंगे, फिर यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4, 4 बनाया, 5वें में 2 बनाएंगे, 1 2, फिर बाकी सब में हम जैसा है वैसा ही बना लेंगे। 1 2 3 और ये 4, फिर एक चेन, और ऐसे ही हम बना के राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया। तो अब इसी तरह से हमें बनाना है। देखिए अब ये ऊपर से अगर हम काउंट करें तो ये रो भी ले लें तो 1 2 3 4 5, 5वीं लाइन में आपको यहाँ पे ये स्पेस बनाना है, बटन होल बनाना है 5वीं लाइन में, और बाकी सब में सेम बनाना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए इस रो में 1 2, अब चाहे जितना भी बड़ा आपको बनाना हो उतना बड़ा आप इसी तरह से आप फॉलो करते जाइए और बनाते जाइए। देखिए बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम ये इंक्रीज करेंगे वो यूनिफॉर्मली हो, मतलब एक साइड से हमारा जाते जाए तो दूसरी साइड में ये कंप्लीट हो। देखिए ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए, चेन बनाए, फिर एक चेन स्पेस लेंगे, फिर देखिए यहाँ पे हम, देखिए यहाँ पे 2 2 4, और देखिए जो बढ़ा हुआ है जो हमने इंक्रीज किया है उसके बाद वाले में, इसमें हमें बनाना है। तो देखिए 1 2 और ये 3, 3 हो गया। और देखिए जो फोर्थ वाला है इसमें हमें, देखिए जो फोर्थ वाला है, देखिए जहाँ इंक्रीज हुआ है उसके पहले वाले में, देखिए एक साइड में तो इंक्रीज वाले के पहले वाले में बनेगा। जैसे ये देखिए ये इंक्रीज वाले के पहले वाले में हमने इसमें बनाया, जब हम दूसरी साइड से आएंगे तो जो हमारा इंक्रीज है उसके पहले वाले में, उसके बाद वाले में हमें बनाना है, यानी कि इसके बाद इसमें बनेगा इस वाले में। तो इसी तरह से बनाना है और इसी तरह से बनाते हुए चले जाएंगे। जितना भी लंबा आपको चौड़ा या लंबा योग चाहिए उस हिसाब से इसे बना लीजिए। तो मैं इसे कंप्लीट करके जितना मुझे इसकी लंबाई चाहिए उतना कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने 7 लाइनें अभी तक बनाई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सॉरी 8 लाइनें बनाई हैं। इसको छोड़ के, इसको लेके हमारी 9 लाइन है। तो देखिए 1 2 3 ये यहाँ पे हाफ है, 1 2 3 ये इस तरह से इसे हम यहाँ करते हैं। देखिए तो ये इस तरह से इसका शेप आ गया। देखिए इस तरह से इसका शेप आ गया। तो जब आप छोटे बच्चों का बना रहे हैं, मतलब जब आपकी 2 से 3, 1 2 3 साल के बेबी के लिए है, तो ये इतना बहुत है। इसके बाद आप इसमें सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं? इक्वल, इसे छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसका हाफ, इसका आधा यहाँ ले लीजिए, फिर 1 2 ये इसका आधा यहाँ पे इसे मिला लीजिए, फिर इसका आधा और इसका आधा, ये इतना आपका आगे पीछे का पार्ट होगा, ये बाजू का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन मैं चूंकि ये 3-4 साल के बेबी के लिए बना रही हूँ और थोड़ा और बड़े ही बच्चे इसे पहनेंगे, तो अभी हम इसमें 4 लाइन और बढ़ाएंगे। तो जब भी आपको बढ़ाना तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हम इस तरह से बढ़ाते हुए गए। अब आप कर चाहें तो बीच में कहीं भी एक एक, हर लाइन में आपको हर पार्ट में जो ये जो एक कली है ना, देखिए यहाँ पे 12 कलियां हैं, हर पार्ट में आपको एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते जाना है। कहीं भी बढ़ा सकते हैं, तो सेंटर में बढ़ा लीजिए, अगल बगल कहीं भी बढ़ा लीजिए, तो सेंटर में ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं, 1 2 चेन ली हमने, 2 चेन के बाद ये देखिए इसमें तो आपको 1 2 3 4, ये 4 डबल क्रोशिया बनाया, ठीक है। और इसके बाद फिर एक चेन लेंगे, फिर देखिए इसके ऊपर ये हमारे पास यहाँ पे टोटल 14 डबल क्रोशिया हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 15, सॉरी 15 डबल क्रोशिया। 7 से स्टार्ट किया था हमने, 7 से स्टार्ट किया था, और हाँ सॉरी 14 डबल क्रोशिया, क्योंकि यहाँ 7 से स्टार्ट किया था, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल क्रोशिया हमने बढ़ा लिया, तो 14, 14 डबल क्रोशिया हो गया। तो 7 हम बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7,
ये देखिए ये हमने 7 बना लिया। तो अब इसके बीच में हम यहाँ पे इसके बीच में हम यहीं पर एक बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ये सेंटर में हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए ऐसे जैसे हम बनाते आए हैं उसी तरह से बढ़ा लेंगे। यहाँ पे हमने एक बीच में बढ़ाया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये लाइन कंप्लीट करनी है और हर बार जब भी आएंगे हम तो बीच में कहीं भी आप बीच के पोर्शन में कहीं भी एक डबल क्रोशिया आपको बढ़ा देना है। तो जितना भी लंबा आपको चाहिए उतना लंबा आप इसे बना सकते हैं, मतलब अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसे बना सकते हैं। ये देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लास्ट में आ गए, यहाँ पे मैंने एक चेन ली है। अब देखिए यहाँ पे हमें फिर बटन होल बनाना है, तो एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 5वीं लाइन है, 1 2 3 4 और हर 5वीं लाइन में हमें बटन होल बनाना है। तो हम एक चेन लेंगे, फिर एक स्किप करेंगे और जो डबल क्रोशिया है उसे हम बना लेंगे। ये हमारी 9th रो हो गई है। अगर आपकी 9th रो में आपकी लेंथ कंप्लीट हो जा रही है, जितना लंबा आपको ये योक का साइज चाहिए, तो आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 चेन बनाती हूँ, फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ पे जो ये स्पेस हमने बटन होल के लिए बनाया है, इसमें हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने नीचे स्किप किया था, तो इसे हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। फिर एक चेन लिया। अब देखिए ये देखिए इसे हम इस तरह से कर लेते हैं। ये देखिए ये इस तरह से हो गया। तो अगर हम इसकी शोल्डर्स की, अगर यहाँ तक है हमारा शोल्डर, जो शोल्डर्स की लेंथ देखें तो ये हमारा 5-6 इंच है। तो 1-2 लाइन और बना के फिर मैं इसे कार्डिगन का शेप दूंगी। तो मैं 1-2 लाइन बना के इसकी जो मेजरमेंट है वो आपको दिखाती हूँ। मैंने 9 लाइन बना ली है, 10 लाइन एक और लाइन बना लेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। आप अगर आपको कोई डिज़ाइन नहीं बनानी, आपको सिर्फ डबल क्रोशिया बनाना है, तो जैसे कि मैंने बताया इसका हाफ पोर्शन लीजिए, फिर इसका हाफ पोर्शन इस तरह से टाई अप कर दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ टाई अप कर दीजिए, फिर यहाँ से आप बनाते जाएंगे, फिर यहीं मुड़ जाएंगे, इतना आपको स्किप करना है। फिर यहाँ से मुड़ के बैक साइड से यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे और फिर यहाँ बनाएंगे। इतनी दूर ही हमें बनाना है। अगर आपको सिंपल ए लाइन बनाना है तो इसी तरह से बढ़ाते हुए, जैसे जो डबल क्रोशिया बनाएंगे उसमें आप एक एक बढ़ाते जाइए सब में, तो ये ए लाइन आपका टॉप बन जाएगा, कार्डिगन बन जाएगा। मैं इसमें एक खूबसूरत सी डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी मैं 1 लाइन या 2 लाइन जो भी मुझे इसकी ज़रूरत है मैं उतना बना के फिर आपको इसका लुक दिखाती हूँ। देखिए ये हमने योक बना के कंप्लीट कर लिया है, जो कि 3 4 5 6 साल तक की बेबी के लिए योक जो है वो कंप्लीट है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको सिर्फ ए लाइन बनाना है तो आप इसका हाफ जोड़िए, इसका हाफ जोड़िए और सिर्फ इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हर कली में आप एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए इसको नीचे तक बनाते हुए चले जाइए। मैं वो भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में। तो इस तरह की जो योक है, जो चोली के ऊपर का पार्ट है, ये आप किसी भी कार्डिगन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बड़ों के लिए भी आप कार्डिगन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ए लाइन टॉप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप नीचे जैसा कि बताया मैंने प्लेन सिर्फ डबल क्रोशिया ही बनाइए तो भी सुंदर सा बनेगा। बीच में आप फूल टांग दीजिए, गले पे आप फूल लगा दीजिए बना के, फूल वाली लेस, जो कि मैंने वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। अगर आप यहाँ पे डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मैं इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये योग बनाना समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर आपको डिज़ाइन बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह के योग का यूज़ करके खूबसूरत सी फ्रॉक या कार्डिगन बना सकते हैं। किसी भी साइज़ का कार्डिगन आप बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा, आपको ये योग कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, सब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।